मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेकअप का मुझे लगता है तो एक इमोशन निकल करके आएगा, रिजेक्शन। आपने अप्रोच किया, उसने रिजेक्ट किया, एक तो ये हो जाएगा। आप रिलेशनशिप में रहे, उसको सही नहीं लगा, तो एक तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर किसी और के पास चले गए, किसी और के पास गए तो भी आप रिजेक्ट हुए एक तरह से। बिल्कुल। तो एक रिजेक्शन मुझे लग रहा है सबसे सेंटर पॉइंट है, ठीक है। रिजेक्शन को वही आदमी सीरियसली लेता है जिस आदमी को पता नहीं होता है मैं कौन हूँ। ओके, आप समझ रहे हो? अभी जिस ऑब्वियसली, और वो अपनी इमेज और अपनी वैल्यू को दूसरों से नपवाता है, तुलवाता है, या ये जैसा मुझे देखेंगे मैं वैसा हूँ, वो आदमी को रिजेक्शन खा के ख़त्म करेगा ही करेगा। क्योंकि वो वैलिडेशन सीख करने गया था, वो लड़की को ये नहीं पूछने गया था विल यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड। वो आदमी अपने लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से लड़की के पास वैलिडेशन सीख करने गया था। तो मेरे को लगता है रिजेक्शन उसी आदमी को खाता है या सताता है। अप्रोचिंग का भी आप एक सेशन स्टार्ट करते हो ना जब, तो भाई साहब स्टार्टिंग के 2-3 आपको रिजेक्शन ही मिलते हैं, उसके बाद आप फ्लो में आते हैं, ठीक है। तो लड़कियों के रिजेक्शन को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। लड़कियां, काफ़ी सारी लड़कियां आप देखो खुद में इतनी इनसिक्योर होती हैं, या उनका आपके ऊपर अगर कोई वर्डिक्ट है, ये आदमी अच्छा है या बुरा है, वो आप कैसे लॉजिकली कन्विंस हो सकते हो? थोड़ा समझो दीपक भाई, मैं जो ये बात बोल रहा हूँ कि वो आदमी सोचो कितना खोखला है जो रिजेक्शन से अपने आप को खा रहा है। पर वो हर इंसान ही हो गया ना, वो इंसान तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लोग लगभग सभी के साथ ये चीज़ होती है, और सभी चीज़ को फील करते हैं कहीं ना कहीं पर। शायद आपने भी किया होगा स्टार्टिंग फेज में। बिल्कुल हो सकता है ना, वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है ना रिलेशनशिप की। अब मैं बन गया हूँ, अब आप बन गए रोलेक्स, मैं बन गया रोलेक्स। मेरे को पता है मेरी शोरूम में बथेरे फुकरे आएंगे जो प्राइस टैग दे के निकल जाएंगे, तो क्या मैं अपने आप को रिजेक्टेड समझूंगा? क्या मैं अपना प्राइस कम कर लूंगा? नहीं। वाओ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। बिल्कुल, तो वही तो होता है बेवकूफ़ी। ओके। अच्छा, यहाँ पर हाँ, ये हमने इमोशन को आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो, पर हर्ट होता है तो उस हर्ट वाली जो फीलिंग होती है उसको कितना टाइम लग सकता है हील होने में, या फिर क्या ऐसा करें कि वो हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाए और जल्दी हम मूव ऑन कर जाए? कुछ लोग इसका सहारा लेते हैं कंधे ढूंढने से, ये कितना सही है? सबसे बेवकूफ़ कंधे वाले होते हैं। अगर हम लोग बात करें किसी को पेन कब तक फील होता है ना, आप अपने लिए नया चैलेंज खड़ा कर लो, सबसे बेस्ट यार। मैं तो सच बता रहा हूँ, आपने मान लो भाई कल आपने एक बिजनेस उठा के डाल दिया, अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ गई है। देखिए, मैं थोड़ा सा और इजी करके समझाता हूँ। हमारा माइंड एक ऐसा कंप्यूटर है जो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। अब अगर आपके माइंड को नई प्रॉब्लम नहीं दोगे ना, तो वो पुरानी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकती उसी के ऊपर बैठा रहेगा। एब्सोल्युटली। नई प्रॉब्लम दे दो इंस्टेंटली भाई। ओके, नया चैलेंज दे दो अपने माइंड को, वो ऐसे फेंक देगा आपके जो जितने भी दूसरा पेन है या प्रॉब्लम है, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ऐसे कैसे इतना जल्दी मूव ऑन करा दिया मेरे को। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।